हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 15 फरवरी और दिन है शनिवार। तो आइए शुरू करते हैं फाल्गुन मास के चौथे दिन की कथा। एक बार पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल के समय ना कहीं आसमान में बादल दिखाई दिए, न ही धारा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए और भूख से निष्प्रभ भी हो चुके थे। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उसे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। फिर भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और देवी पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहीं आ पहुँचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वो सोचने लगी, ये किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का तो कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती जी भगवान शिव बोले, देवी क्या सोच रही हो? तब भगवान शिव से देवी पार्वती जी बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना वर्षा के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह खुद भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? देवी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्षों का समय बीत जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देव, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? क्यों यह सूखे बंजर खेत में हल चला रहा है? तब माता पार्वती जी की शंका का समाधान करते हुए भगवान बोले, देवी, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वो हल चलाना ही ना भूल जाए। भगवान शिव का उत्तर पाकर देवी पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। जानती थी देवी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षा दाई शंख बजाते हैं तो वर्षा होने ही लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है। लेकिन प्रभु, आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षा शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाए। तब भोलेनाथ तपाक से बोले, नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं? तब पार्वती जी झट से बोली, क्यों नहीं प्रभु, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है इस किसान की तरह आप भी शंख बजाना ही भूल गए हों। तब भगवान शिव कहने लगे, नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना कभी भूल ही सकता हूँ। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की शंका निवारण के प्रयास में कहा, लेकिन पार्वती जी थी कि अपनी जगह अड़न थी। कहने लगी, भोलेनाथ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बार बजाकर देख क्यों नहीं लेते? देवी की बात सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि वे संदेह में गिर गई है। उनका संदेह दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से दाई शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंख नाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में और बारिश ना हो, ऐसा भला कैसे होता? फिर भगवान शिव पूरे वेग से शंख नाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर शोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। अब किसान नाचने लगे। मनुष्य की क्या समस्त पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य उठे।
माता पार्वती समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वी वासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई। वे भगवान शिव से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। भगवान शिव भी समझ चुके थे कि देवी पार्वती ने उनसे शंख बजाने का आग्रह बार बार क्यों किया था। तो यह थी भोले शंकर की कृपा की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म का आज का अध्ययन। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में से काल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भावसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्य के लिए यह प्रदोष रथ पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्दी ही दूर करके विश्व पूजित हो जाता है। एक बार देवराज इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। तब वो देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। देवराज इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। तब इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत विषधारी शिव जी अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे हट, रास्ते से जानती नहीं मैं कौन हूँ, हट जा, नहीं तो व्रत से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकारा भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि अवधूत वास्तव में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। तब उन्होंने, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र, तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? अरे यह तो साक्षात भगवान शिव है। तब इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि क्षमा करे भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने भी कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे और अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द भी कह दिए। क्षमा कीजिए प्रभु। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा हुआ रुदन कर रहा था। उसके गले में इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था कि उसके चारों दिशाएं कांपने लगी। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सा गई। घबराए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है और वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में तो भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कर दीजिए। फिर पितामह ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। पितामह के पहुँचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? और इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। तब सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य सभी देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। तब ब्रह्मा जी अपना गला सुलाते हुए बोले, अरे इस बालक का नाम क्या है? सागर से तो अभी से बड़ा बलशाली है। तब सागर ने कहा, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है पितामह,
आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ और आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बालक का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। अब बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते वह बालक युवक बन गया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ भरपूर सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सूर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल बाका नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जलंधर की राज्यसभा में पधारे। जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर कटा हुआ क्यों है। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों? आचार्य, राहु ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा कि उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तब जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया? आचार्य, आखिर अमृत निकला भी तो दैत्य और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले ही देवता ही उस अमृत को भी पान जाने का अधिकारी भला कैसे होगा? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। समुद्र से निकलते समस्त रत्न देवराज इंद्र ने ले लिए थे। अब तो यह बात सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। अब तो देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़े। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घासमटर दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दिया कि समुद्र मंथन से प्राप्ति सारे रत्नों को उसे सौंप दे। अब घासमटर जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ। दैत्यराज ने कहा कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो भी रत्न आपने हथियार लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दें। सुनकर देवराज ने कहा, रत्न कैसा? रत्न दैत्यराज से कहना, वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था। फिर रत्न भला अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे, तुम्हारा इतना साहस, मेरी पूरी में ही मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोक दिया। फिर इंद्र को समझाते हुए बोले, क्रोध में बताओ सुराज, यह दूत है और दूत अवध होता है, इसे जानो दो। इसके बाद सुनकर जलंधर तो मारे क्रोध के आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दे। साथ ही साथ अपने सेनापतियों शुभ निशुम्भ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई भी कर दी और वहां पहुंचकर दैत्य सेना ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों के शव जमीनों पर गिरने लगे। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर भला यह देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? तब गुरु शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी कार्य पर लगा रखे हैं कि द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहे। अगर किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देव को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। तब जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जा पड़ेगा और फिर यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है।
ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल भरा होगा। तब गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, तो फिर क्यों ना द्रोणगिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर अब द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र विद बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। अब देवताओं में घबराहट फैल गई। देवराज इंद्र घबराते हुए आचार्य बृहस्पति के पास पहुँचे और बोले, हमारे वीर तो बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का ही विनाश हो जाएगा। तब गुरु बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, ये युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है और इसमें भगवान शिव की तरह अपार बल है। तुम अपनी जान बचा लो, बाद में कोई ना कोई उपाय जलंधर को मारने का तो निकल ही आएगा। अब आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवराज इंद्र सहित देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और फिर मेरू पर्वत की कंदरा में जा छुपे। शुभ निशुम्भ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हारकर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। इंद्र इधर जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरू पर्वत की कंदरा से निकले और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु। इसके बाद क्या हुआ यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए भगवान शंकर की कथा। फाल्गुन मास को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं और हर बार की तरह आज से आपको हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास की धार्मिक कथाएं भी सुनाई जाएंगी। कथाओं का शुभारंभ करने से पहले जानते हैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में। किस देवी देवता का पूजन इस पवित्र मास में किया जाता है? कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्रत त्यौहार है जो इस मास में आते हैं और इस मास में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ का दान करना चाहिए। साल 2025 में फाल्गुन मास प्रारंभ होगा 13 जनवरी दिन गुरुवार से और फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जिस दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा, इस महीने में आने वाले सबसे खास त्यौहार के बारे में अगर बात करें तो संकष्टी चतुर्थी, विजयादशमी, महाशिवरात्रि, आंवला की एकादशी और होली से ठीक 8 दिन पहले होलास तक लग जाते हैं। यह 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम रुक जाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है फाल्गुन का और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में वैसे तो ये सारे त्यौहार प्रमुख है, लेकिन इन सभी त्योहारों में से 2 त्यौहार सबसे बड़े होते हैं जो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तो महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अन्य देवताओं में से एक चंद्र देवता है और चंद्र देवता के स्वामी भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इसलिए अगर पुराणों की मानो तो फाल्गुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह भी माना जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायी मानी जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप और युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए सभी को करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को महालक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस मास में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना उत्तम होता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान का लाभ भी अवश्य उठाएं। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन का महीना उत्तम है और इस महीने में भोले शंकर को सफ़ेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चाहे तो आप हर दिन की पूजा में अर्पित कर सकते हैं, या जो बहुत ही खास जो भगवान शिव को भी समर्पित दिन होते हैं या कोई खास पूजा पाठ के दिन होते हैं,
उनमें आप भगवान शिव का या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा, महालक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन मास में दान का अधिक महत्व है और इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान और पितरों के निर्मित तर्पण भी जरूर करना चाहिए। फाल्गुन मास में शुद्ध घी, तेल, सरसों का तेल जिसमें खास तौर पर और मौसमी फल आदि का दान अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। सुगंध का प्रयोग आप करें और भगवान कृष्ण की पूजा में अधिक से अधिक जितने हो सके रंग बिरंगे ताज़े फूलों का प्रयोग करें और ध्यान रखें हर बार की तरह मांस, मदिरा या नशे आदि के सेवन से परहेज करना चाहिए। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं फाल्गुन मास महात्म की कथाओं का। और कथा सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद आप इतने मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना या फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इसलिए आप हर दिन कथाएं सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी पता चल जाता है कि आपको यह कथाएं कैसी लगती है। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नरम पंथी के परम भक्त और जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचित समृति ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। तब मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबा कर रखनी पड़े? निसंकोच होकर कहो। तब देवी सुसमृति बोली कि हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वान क्षण भर के लिए सतबद्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसके जीवा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को अवशासन दिया और वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर की बृहस्पति लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वान मुनि को 12 मास बीत गए। रवि मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही वे बृहस्पति लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खिल रही थी। उसके सर्वांग भस्मयुक्त थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूतों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पग द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होगा और उस अवतार में मेरा नाम गृहपटिस लौट गए। फिर समय आने पर समस्त अभिष्ट के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का शुद्ध समृद्धि के गर्भ में से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वान के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम रखा गृहपटिस। बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वनर मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वास ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि, तुम्हारे यह पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यतीत किए हुए है। तब विश्वनर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका? महर्षि तब महर्षि ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या फिर पानी का भय आएगा। यह बात सुनकर मुनि विश्वान और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूबे। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृह प्रवेश जाने की आज्ञा दी। तब मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृह प्रवेश किया तो इन दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, आपकी इच्छा अनुसार वर मांग। तब गृह प्रवेश उपतनाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप जल से अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो है। बालक गृहपटिस कर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया
और उन्होंने अपने व्रत से उस बालक को डराया, जिससे गृह पटेश आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो, बस जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या, ये अम्बे दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्नि पद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और बालक गृह पटेश बालक की कथा सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म की आज का अध्याय। बहुत पुरानी बात है। गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था, जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था, जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें सब बाज कहती, तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौटकर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुँच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं। और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही नहीं लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिएगा। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई।
9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया। वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी विश्वास नहीं हुआ। ना वो कभी पूजा पाठ करता, न कभी गाथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरे के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी को चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, तुम्हारे पुत्र के लिए चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकते हैं, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मण रूपी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहाँ से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठाई को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। तो यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म में शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूप आय निर्मल ज्ञान चतुर से नमः शिवाय संताय ब्रह्मा लिंग मूर्ते, अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है निर्मल ज्ञानी उनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याणमयी को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एक अत्यंत ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी भी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र हैं। हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है।
अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में आकरण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का डर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय यह सर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के सुपंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्य के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी शंकर भगवान की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में हैं, लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पुनः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और विशिष्ट आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है, जिसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इवाक वंश में मित्र सह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वो समस्त धनुर्धारों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों से ज्ञाता, शस्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलि, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लिए भयंकर वन में प्रवेश किया और वहाँ बहुत सारे बाघ, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्विषय है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्र सह की पत्नी मंद नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दयामती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्र सह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, तो इतना दुष्ट और छैली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख। इस पाप के कारण जा तो राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मंद ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका।
रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निर्वृत्त हो गए और उस अंजलि को जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो श्रापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कल में युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमासपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले विवाहित मुनि दंपति रमन कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, हे सूर्यवंशी यशोधर, महाराज आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट है, राजा मंद के प्रति है। ये प्रभु, ये मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्य को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापम 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों की ज्ञाता है। इन्हें प्राण दंड देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दय नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत सुख से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिंता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया, अरे वो पापात्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिंता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपयोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ और प्रसन्नतापूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा श्राप मिल गया था। रानी मंद उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए वैधव से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचर हुए। राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचनी को देखा। वह ब्रह्मा हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्मा हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बारंबार प्रणाम किया। जब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाच ने मुझे बड़ा दुख दे रही है। श्रापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ कर डाला है उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभागने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनके शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंत्राचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सन आदि महात्मा तथा मृग चमन वस्त्र धारण करने वाले साधु और मुनिगण वहाँ बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं।
दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परम श्रेष्ठी ब्रह्मा, बीरबल, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विराजमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कमल भाव के प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्मा हत्यादि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मा घाती, भूत, द्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थों में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिनों में जब महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वह समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, प्रीत तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिलपत्र इन सबका सुयोग दुर्लभ है। अहो, माया कैसी प्रबल है कि जिससे मोड़े हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सबका सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्ण के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृत कृत्य आता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई, उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।